नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक है 11 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार। बिहार के कई जिलों में दर्द, संघर्ष और सत्ता का खेल, इन तीन रंगों में बीता बीते दिन का पूरा सच। जहां नालंदा की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की अस्मिता फिर एक बार सड़कों पर बिखर गई और जिस नेता को जनता ने चुना वही अब जनता को थप्पड़ मार रहा है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं बिहार की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और दिल को छू लेने वाली खबरें। भागलपुर के मायागंज अस्पताल की सच्चाई ने बिहार के स्वास्थ्य तंत्र की कलई खोल दी है। यहाँ इलाज नहीं, जुगाड़ से चलता है पूरा अस्पताल। स्टाफ की भारी कमी है, बिजली की सप्लाई लगातार बाधित रहती है और जीवन रक्षक दवाइयों तक का टोटा है जिनके भरोसे मरीजों की जान बचाई जाती है, वही व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। किशनगंज में बीए की छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। छात्रा को सुनसान जगह पर अकेला देख आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या लड़कियां अब कॉलेज भी सुरक्षित नहीं जा सकती? जमुई में तेज तूफान की वजह से किऊल जसीडीह रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया, जिससे रेलवे यातायात घंटों तक ठप रहा। गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ा और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नालंदा की दिल दहला देने वाली खबर, पेड़ और दीवार ने ले ली 7 जिंदगियां। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। नालंदा जिले के करायपरसुराय और रहुई थाना इलाके में गुरुवार की रात अचानक तेज आंधी आई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ फेंका और एक भारी दीवार ढह गई। 7 लोग जिंदा दफन हो गए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी थे। मां चीखती रही, उठो बेटा, उठो ना, लेकिन मिट्टी में दबे बेटे की सांसें थम चुकी थी। डीएम ने मुआवजा घोषित किया है, लेकिन सवाल वही, कुदरत के आगे कब तक बेबस रहेगा बिहार? बांका के सदर अस्पताल में नवजातों की अदला बदली को लेकर हंगामा मच गया। 2 परिवारों ने एक ही बच्चे को अपना बताया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। डीएनए जांच की मांग भी उठने लगी है। मोतिहारी में एक हार्डवेयर दुकानदार को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर किया गया है। बढ़ते अपराधों ने लोगों को भय के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में मौसम ने ली करवट। तेज हवा, गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में कहर बरपा दिया। किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छपरा में पुलिस पर हमला करने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी बीते सप्ताह हुए उपद्रव में शामिल थे। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के 4थे फेज का उद्घाटन किया। यह फेज पटना की कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा और यातायात को सुगम बनाएगा। विकास की तस्वीरें अब जमीन पर दिखने लगी हैं। बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले कौशल कुमार की कहानी हर युवा के दिल को छू जाती है। उन्होंने बताया कि किस तरह समाज का दबाव पिता के कंधों पर होता है और कैसे उस दबाव से निकलकर उन्होंने सफलता पाई। बेगूसराय में एक प्रेमी जोड़े की रात का मिलन उन्हें भारी पड़ गया। गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़कर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। सामाजिक सोच पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या प्यार अब भी अपराध है? समस्तीपुर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। एक लड़की को प्रेम विवाह करने की सजा मौत के रूप में मिली। गांव वालों ने भी चुप्पी साध ली, जिससे साफ है कि अभी भी प्रेम को सम्मान नहीं, सजा मिलती है। मधुबनी में किन्नरों ने बधाई के पैसे को लेकर सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें अपमानित किया गया और पुलिस प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा। फुलवारी शरीफ अस्पताल में महिला डॉक्टर और एक एमएलए के बीच जमकर बहस हो गई। डॉक्टर का आरोप है कि विधायक ने उन्हें धमकाया और काम में बाधा डाली। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। किशनगंज की रूह कंपा देने वाली वारदात, बच्ची का मुंह बंद करके किया गया दुष्कर्म। ना वो चीख सकी, ना रो सकी, बस सहती रही वो दरिंदगी। 14 साल की मासूम बच्ची चारा काटने गई थी, तभी एक दरिंदा घात लगाकर आया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, खेत में घसीटा और उसकी मासूमियत रौंद डाली। अधमरी हालत में मिली बच्ची आज भी आईसीयू में है। माँ की चीख, अब होकर भविष्य कहाँ बा, गांव के हर कोने में गूंज रही है। सहरसा से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, जो अब बिना लंबी वेटिंग के दिल्ली जा सकेंगे। पटना में आरजेडी विधायक पर मारपीट का आरोप लगा है। एक युवक ने आरोप लगाया कि विधायक ने उसे थप्पड़ मारा और अपशब्द कहे। राजनीति के मंच पर अब शालीनता की जगह धौंस आ गई है। बेगूसराय की महिला और ट्रेन के आगे छलांग, पर किस्मत ने दिया दूसरा मौका। हाथ में आधार कार्ड, आंखों में आंसू और दिल में टूटे सपने। ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश करने वाली महिला की जान चमत्कार से बच गई। कोई सुसाइड नोट नहीं, बस एक टूटा मन और बिखरे अरमान। अब पुलिस ये जांच कर रही है, क्या ये महिला घरेलू हिंसा की शिकार है या किसी ने उसका भरोसा तोड़ा? भागलपुर के एक प्रवासी मजदूर की गुजरात में मौत हो गई। उसका परिवार गम में डूबा है, लेकिन वहाँ के लोगों को उसी मजदूर के अंगों से जीवन दान मिला। पटना में एक पिस्तौल बेचने की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह सोशल मीडिया पर डील कर रहा था, लेकिन एसटीएफ ने बड़ी चालाकी से उसे दबोच लिया। जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता रंजीत कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के पीछे आंतरिक विवाद और असहमति बताई जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में 563 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि कई लोगों ने दूसरों के नाम पर परीक्षा दी थी। अब इस घोटाले की परतें खुलनी बाकी हैं। पटना में वक्फ बिल को लेकर लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में
तेजस्वी को मुस्लिम विरोधी बताया गया है। चुनावी मौसम में अब पोस्टर भी हथियार बन चुके हैं। गया में सड़क मरम्मत के नाम पर भारी घोटाला सामने आया है। 800 मीटर सड़क में गिट्टी की जगह मिट्टी डाल दी गई। 6 लेन पुल की मिट्टी तक बह गई। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर पर जांच बैठा दी गई है। सिवान में भीड़ ने नशे में धुत एक युवक को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और पुलिस वालों की ही पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सोचिए, जब एक माँ अपने बेटे को मलबे से निकालने की कोशिश में चीख रही हो, क्या हम सिर्फ मुआवजे से उसका दर्द समझ सकते हैं? जब एक मासूम बच्ची के साथ खेत में दरिंदगी होती है, क्या हम समाज को अब भी सिर्फ कानून के भरोसे छोड़ सकते हैं? और जब एक महिला ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश करे, तो क्या हम अब भी चुप रहकर बस तमाशा देखेंगे? आपका क्या कहना है? क्या बिहार को अब संवेदना के साथ साथ सख्त एक्शन की जरूरत नहीं है? क्या हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर ये खबरें आपके दिल तक पहुंची हों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन दर्दनाक सच्चाइयों से आंखें ना फेर सकें। बिहार की पवित्र धरती से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, खबरदार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।